हुआ था तो हर कोई ये बोल रहा था चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। और काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी साबित हो रही है, क्योंकि पहले नंबर पर अभी ऑस्ट्रेलिया मौजूद है 14 पॉइंट के साथ, दूसरे नंबर पर इंडिया की टीम है, तीसरे पे न्यूजीलैंड और चौथे पे इंग्लैंड की टीम मौजूद है, पांचवें पे पाकिस्तान की टीम मौजूद है पॉइंट टेबल पर। अगर ये न्यूजीलैंड अगर हराती है इंग्लैंड की टीम को तो उसमें हमारा भी फायदा होगा और बांग्लादेश का भी फायदा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम जीतती है तो इंग्लैंड की टीम जो है वो 10 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पे फिनिश करेगी। पाकिस्तान के जो है अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान की टीम जीती है, पाकिस्तान की टीम के 11 पॉइंट होंगे। अगर न्यूजीलैंड की टीम जीती है तो वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, अगर वो हारती भी है तब भी जो है वो 11 पॉइंट के साथ फिनिश करेगी। पाकिस्तान भी अगर जीता है तो पाकिस्तान भी 11 पॉइंट के साथ फिनिश करेगा। तो नेट रन रेट न्यूजीलैंड का अच्छा है, नेट रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। इसलिए आप सबको भी दुआएं करनी है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो इंग्लैंड को हराए। अगर न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड की टीम को हराती है तो हमारे पास एक अच्छा चांस बन सकता है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड की टीम अगर हारती है तो वो भी 11 पॉइंट पे फिनिश करेगी। अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से जीतती है तो पाकिस्तान की टीम भी 11 पॉइंट के साथ 5 टेबल पर फिनिश करेगी। इस तरह न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों के 11-11 पॉइंट हो जाएंगे। तो हमें जो न्यूजीलैंड की टीम है उसका नेट रन रेट बहुत ही अच्छा है, तो नेट रन रेट की बुनियाद पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हम सिर्फ एक ही हमारे पास चांस है, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अगर न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को हराती है तो फिर इसी तौर पर हम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज हमारे पास कोई भी चांस नहीं है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। तो कल के मैच में थोड़ी सी बात करता हूँ। कल के मैच जो है कोई लोग बोल रहे हैं कि इंडिया और जो इंग्लैंड का जो मैच था वो कुछ लोग कहते हैं कि मैच फिक्स था। वो बता दूं मैच फिक्स नहीं था। इंडिया की टीम जो है इंग्लैंड की टीम जो है बहुत अच्छा खेली, बॉलिंग भी उन्होंने जो अच्छी करवाई है, बैटिंग भी उन्होंने लाजवाब की है। अगर मैच फिक्स भी था, चले हम मान लेते हैं मैच फिक्स भी था, वो इंडिया का अपना मैच है, चाहे फिक्स बोल कोई बोलने से बोलने से कुछ भी नहीं होता। अगर मैच फिक्स भी था तो उनका अपना मैच है, हमें अपने आप को देखना चाहिए। आप जो है हमारी टीम जो है वेस्ट इंडीज से जीता हुआ मैच आ रही थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हम जीता हुआ मैच आ रहे थे, 105 पे हमारी टीम ऑल आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। हमें देखना होगा, हमें दूसरी टीम का आज हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं, हमें अभी दूसरी टीम पे इंतजार करना पड़ रहा है। वो टीम जीतेगी तो हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, वो टीम हारेगी तो हमारे चांस सेमीफाइनल के लिए होंगे। ये बात ऐसे नहीं होता है। आप कल के मैच को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मैच फिक्स था। मैच वो कल जो भी हुआ वो दोनों टीम अच्छा खेली है। इस वजह इंडिया की टीम प्रोफेशनल टीम है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो हारे और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक ना पहुंचे। तो वो प्रोफेशनल टीम है, ऐसी बातें बिल्कुल भी जो अच्छी नहीं लगती क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ। तो मुझे उम्मीद है आगे जो मैच है पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ वो भी पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी और जीतने में कामयाब होगी। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है वो मैच बहुत क्रूशियल है। अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है इंग्लैंड को हराती है तो उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को फायदा है। तो दुआ करें, आप सबसे दुआ की अपील है, दुआ करें न्यूजीलैंड की जो टीम है वो इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाएगा। इंग्लैंड की टीम हारती है तो हमारा एक अच्छा चांस बन जाएगा सेमीफाइनल के लिए, अदरवाइज हमारा कोई भी चांस नहीं है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। तो हमारे पास ये बहुत ही अच्छा चांस होगा अगर हम जो है न्यूजीलैंड की टीम अगर हराती है इंग्लैंड को तो फिर हमारा अच्छा चांस बन सकता है। तो अदरवाइज हमारे पास कोई चांस नहीं है। अगर न्यूजीलैंड की टीम हारती भी है तब भी वो 11 पॉइंट के साथ फिनिश करेगी पॉइंट टेबल पे। हमारे भी अगर हम बांग्लादेश से जीतते हैं तो हम भी 11 पॉइंट के साथ फिनिश करेंगे। तो इस तरह न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत अच्छा है, नेट रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड आगे जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो इसलिए बहुत ही अच्छा जो है सिनेरियो चल रहा है, बहुत ही जो है वर्ल्ड कप जो है अच्छे जो है मोड में आ चुका है। इंग्लैंड की टीम जो है अगर जीतती है तो वो फिर दूसरी टीमों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, दूसरी टीमें जो है बाहर चली जाएंगी। इसलिए आप सबको अभी कल के मैच को छोड़ दें। इंडिया की टीम ने अगर मैच फिक्स भी किया, जो भी किया, वो प्रोफेशनल टीम है, वो जीतती है अपने दम पर, जीतना जानती है। वो ऐसे नहीं करेगी कि पाकिस्तान की टीम को बाहर करने के लिए वो इंग्लैंड से मैच जानबूझ के हारे, ऐसा नहीं होता है। तो इंशाल्लाह जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड मैच है वो मैच बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश को हराती है और न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को हराती है तो फिर जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों जो है क्वालिफाई करेंगी और एक बार फिर हमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह दुआ करें पाकिस्तान टीम के लिए और दुआ करें न्यूजीलैंड के लिए, वो इंग्लैंड को हराए और बहुत ही अच्छे जो है इंटरेस्टिंग सिनेरियो में जो है वर्ल्ड कप जा चुका है। और दुआ करते हैं पाकिस्तान टीम के बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान भी है, वी विल पाकिस्तान जिंदाबाद।